बड़ी खबर आ रही है इस वक्त प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति टली है। 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। 11 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसके बाद 11 जनवरी को सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको, मथुरा ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति टली है। 11 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। 11 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। मथुरा ईदगाह विवाद मामले में 11 तारीख को अब सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति टली है। 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। तो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति टली, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। मथुरा ईदगाह विवाद मामले में 11 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति टली है। अब 11 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से हमारे पास आ रही है। मथुरा ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति टली है। सर्वेश हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? सर्वेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर्वेश से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति टली है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे ग्राउंड जीरो पर करते हैं सर्वेश हमारे साथ। सर्वेश, बताइए क्या बात कर रहे थे आप? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और आज जो सुनवाई होनी थी, कोर्ट कमिश्नर को जो पिछले आदेश में 14 दिसंबर को कोर्ट ने मंजूरी दी थी कि कोर्ट कमिश्नर वहां पर जाएंगे, उसी की मॉडलिटी आज यहां पर तय की जानी थी। लेकिन आज मुस्लिम पक्ष ने इसमें आपत्ति की। जब सुनवाई शुरू हुई तो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में 2 SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। एक SLP जो केस 26 मई 2023 के आदेश से, यहां पर जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र के आदेश से सभी केस यहां पर मथुरा में जो केस चल रहे थे ट्रांसफर किए गए थे, उसको चुनौती दी गई है। उस मामले में सुनवाई होनी है। दूसरा केस उन्होंने 16 दिसंबर को 14 दिसंबर के फैसले के खिलाफ वहां पर SLP दाखिल की है कि इस मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति न की जाए, क्योंकि अभी इसमें सिविल वाद जो है वो तय नहीं किया गया है। तो इस मामले को लेकर वहां 2 SLP है और इसी आधार पर कोर्ट ने सुनवाई करीब 1 घंटे चली थी, 2 बजे से करीब 3 बजे तक। और उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि इस मामले में कोई आदेश पारित करेंगे। थोड़ी देर पहले ऑर्डर अपलोड हुआ है। उस ऑर्डर के तहत मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को कोर्ट ने मंजूर किया है और कोर्ट ने इस आपत्ति को मंजूर करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 11 जनवरी 2024 की नियत की है। इसका मतलब साफ है कि 9 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की SLP पर सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी, उसके आधार पर आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है, अब 11 जनवरी को जब सुनवाई होगी तो इस मामले में यह कहा जाएगा कि 11 जनवरी को इस पूरे मामले में जब कोर्ट सुनवाई करेगी तो कोर्ट कमिश्नर के साथ ही साथ जो अन्य याचिकाएं हैं उन याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी। अगर अन्य याचिकाओं की मैं आपको बात करूं तो इसमें जो अन्य याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो अन्य याचिकाएं इसी आधार पर इसमें दाखिल की गई हैं कि ये माना जा रहा है कि जो वहां पर श्री कृष्ण विराजमान केशव देव कटरा की जो जमीन है 13.37 एकड़, वो सभी जमीन हिंदुओं को मिलनी चाहिए। और जो 12 अक्टूबर 1968 के समझौते से ये ईदगाह मस्जिद को दी गई थी वो गलत है, वो वापस की जानी चाहिए। एक ये मांगे। इसके अलावा तमाम जो अलग अलग सूट फाइल किए गए हैं उनमें कोर्ट कमिश्नर या अमीन सर्वे की मांग की गई है। कानूनी जानकार इलाहाबाद में, प्रयागराज में क्या कह रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को सुनवाई है, जब मसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सर्वे के लिए कहा गया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है? कानूनी जानकार क्या बताते हैं? देखिए, कानूनी जानकारों की बात करें, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों से बात हो पाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दोनों SLPs मुस्लिम पक्ष की हैं, यानी कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद की जो वहां पर SLPs हैं, उनमें यही आपत्ति की गई है कि जो अयोध्या राम जन्मभूमि
के तर्ज पर इसका ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जा रहा है। 26 मई 2023 का जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच का जो आदेश है उसके तहत ही सभी पत्रावलियों को मथुरा जिला कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में तलब कर इसकी सुनवाई शुरू की गई है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसी पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की है और एसएलपी में यह कहा गया है कि इसकी सुनवाई यहाँ नहीं होनी चाहिए और मथुरा जिला कोर्ट में ही इसका बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए थे जो इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। एडजॉर्न कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है और अभी माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे कि उच्चतम न्यायालय का क्या आदेश आता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आता है 9 तारीख को, उसके बाद ही प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी और क्या प्रोसीडिंग्स रहती है वो 9 जनवरी को डिसाइड होने बाद 11 से वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने भी दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर को गलत बताया है। छोटा शकील ने